बहुत समय पहले की बात है। प्रयाग के पवित्र तीर्थ में ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। एक दिन उनके आश्रम में महान ऋषि याज्ञवल्क्य जी पधारे। ऋषि भारद्वाज ने उनका बड़े प्रेम और आदर से स्वागत किया। आदर पूर्वक प्रणाम करके भारद्वाज जी बोले, हे मुनिवर, आपने राम कथा का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। मैं आपसे श्री राम की पवित्र कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए, भगवान श्री राम कौन हैं? वे क्यों पृथ्वी पर अवतरित हुए? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और बोले, हे भारद्वाज, यह कथा बहुत ही गूढ़ और पवित्र है। इसे सुनने से भवसागर से मुक्ति मिलती है। नारद जी के आग्रह पर भगवान शिव ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई थी। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महादेव और सती संवाद की कथा। यह कथा उस समय की है जब माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और भगवान शिव की पत्नी थीं। वे शिव को पूरे मन से प्रेम करती थीं और उन्हें ही अपना सर्वस्व मानती थीं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता सती ने देखा कि भगवान शिव ध्यान में लीन हैं और उनके मुख पर अद्भुत शांति है। ध्यान से बाहर आने पर सती जी ने बड़े प्रेम से पूछा, हे नाथ, आप हमेशा श्री राम नाम का जप करते रहते हैं। वे कौन हैं? आप उन्हें इतना क्यों प्रेम करते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, श्री राम स्वयं परब्रह्म हैं। वही सृष्टि के पालन करता है। उनकी कथा सुनने और सुनाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सती जी ने आग्रह किया, स्वामी, कृपा करके मुझे भी श्री राम की पूरी कथा सुनाइए। तब महादेव ने सती जी को श्री राम जन्म, बाल लीला, धनुष्यज्ञ और विवाह तक की कथा विस्तार से सुनाई। साथ ही उन्होंने कहा, हे देवी, श्री राम लीला के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं, पर वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। परंतु कुछ समय बाद एक दिन माता सती और महादेव आकाश में विहार हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा श्री राम जी वन में मत्स्यता को ढूंढ रहे हैं। ये देखकर सती जी के मन में हल्का सा संदेह उत्पन्न हुआ, अगर राम सच में ईश्वर हैं, तो वे दुखी क्यों हो रहे हैं? सीता वियोग में विलाप क्यों? सती जी ने महादेव से कहा, नाथ, मैं स्वयं जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। महादेव गंभीर हो गए और बोले, हे देवी, श्री राम की परीक्षा लेना महापाप है। वे सर्वज्ञ हैं। परंतु सती जी का मन नहीं माना। सती जी ने सीता का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंची जहां श्री राम सीता को खोजते हुए व्याकुल घूम रहे थे। पर जैसे ही वे राम के सामने गए, श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, मां, आप अकेली यहाँ कैसे आई? महादेव कहाँ हैं? यह सुनते ही सती जी कांप उठी। उन्हें समझ आ गया कि श्री राम सच में सर्वज्ञ और ईश्वर हैं। लज्जित होकर वे तुरंत अपने असली रूप में लौट आईं। और बापोस जब सती जी कैलाश लौटीं तो महादेव ने सब कुछ जान लिया। उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कहाँ गई थीं? सती जी ने सत्य छिपाने की कोशिश की, पर महादेव सब जान चुके थे। महादेव ने कहा, तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तुमने स्वयं प्रभु राम की परीक्षा ली। अब यह शरीर मेरे लिए स्वीकार्य नहीं रहा। उन्होंने सती जी से उसी शरीर में संबंध त्याग दिया और मौन धारण कर लिया। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने महायज्ञ किया, पर शिव को अपमानित करके निमंत्रण नहीं भेजा। सती जी पिता के घर जाने लगी। महादेव ने मना किया, जहाँ पति का अपमान हो वहाँ जाना विनाश का कारण बनता है। पर सती जी नहीं मानी। यज्ञ में जाकर उन्होंने देखा शिव का अपमान हो रहा है। सब देवता चुप हैं। पिता दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे। यह सहन न कर सकी और उन्होंने कहा, जिस शरीर से शिव का अपमान हो उसे धारण रखना पाप है, और योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जय
इसलिए पत्नी को भी उसके स्वामी के बदला का हकदार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही रामायण के बारे में गुप्त कथा जानने के लिए चैनल को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। श्री राम, जय जय श्री राम।